हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज अक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जीन पियाजे से रिलेटेड फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा ही एग्जाम में। तो जीन पियाजे कौन थे पहले समझते हैं फ्रेंड। जीन पियाजे जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने फ्रेंड जो दिए हैं थ्योरी जो दिया है जीन पियाजे ने, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इनकी थ्योरी को मेंटल स्टेज की थ्योरी भी कहा जाता है। और जीन पियाजे की थ्योरी को फ्रेंड विकासीय अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है, अवस्था सिद्धांत यानी स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। और पियाजे ने रचनावाद, संरचनावाद और निर्मितवाद पर भी जोर दिया है। ओके, और इन्हें आनुवंशिक महामारी का वैज्ञानिक भी कहा जाता है जीन पियाजे को। तो इनसे रिलेटेड फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें इन्होंने फ्रेंड 4 स्टेजेस दिए हैं, उसमें बच्चों के को 4 स्टेज में अलग अलग डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है वो 0 से 2 वर्ष होता है, और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 2 से 7 वर्ष तक होता है, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 7 से 12 वर्ष तक होता है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है जो 12 से 12 प्लस रहता है फ्रेंड। ओके, 21 वर्ष तक रहता है। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल विकसित कर लेते हैं। पियाजे के एक अनुसार किस चरण में बच्चे जो होते हैं संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल विकसित कर लेते हैं। ए है संवेदी चालक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड फोर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे जो होते हैं संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल विकसित कर लेते हैं, तो वो होता है फ्रेंड वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, थर्ड चरण होता है। तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि पियाजे के अनुसार फ्रेंड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को संरक्षण यानी कंसर्वेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, सेंसरेशन और डिसेंट्रेशन का ज्ञान क्या हो जाता है। ओके, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है, उसमें जो बच्चों को कौन सा ज्ञान होता है, उसमें बच्चों को संरक्षण यानी कंसर्वेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और क्रमागत मतलब सेंट्रेशन एंड विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन का क्या होता है इसमें ज्ञान हो जाता है। ओके, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी पद्धति जो पियाजे के निम्न में से कौन सी पद्धति है जो पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है। निम्न में से कौन सी पद्धति जो पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है। तो फर्स्ट है उपयुक्त इनाम व सजा का प्रयोग, सेकंड है बच्चों के सीखने तैयारी तत्परता के लिए संवेदनशीलता, थर्ड है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारना, एंड फोर्थ है खोज अधिगम। तो राइट आंसर जो इसमें हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी पद्धति जो है जो जीन पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा फर्स्ट उपयुक्त इनाम व सजा का प्रयोग, क्योंकि पियाजे जो हैं जीन पियाजे जो हैं वो इनाम व सजा के प्रयोग को शिक्षा में नकारते हैं। ओके, जीन पियाजे इनाम व सजा के प्रयोग को शिक्षा में नकारते हैं, और इनाम व सजा जो है व्यवहारवादियों के सिद्धांत का क्या है वो आधार है। ओके, तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों और फिल इन द ब्लैंक्स होती है। तो जीन पियाजे के अनुसार वयस्कों के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों फिल इन द ब्लैंक्स होती है। फर्स्ट है से गुणात्मक रूप से भिन्न, सेकंड है से मात्रात्मक रूप से भिन्न, थर्ड है से कम, एंड फोर्थ है से बेहतर। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच जो होती है वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या होती है, भिन्न होती है। ओके, क्यों भिन्न होती है? क्योंकि पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से क्या होता है, प्रकार में भिन्न है और मात्रा में भिन्न नहीं है। ओके, जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चों की सोच होती है वयस्कों से गुणात्मक रूप से इसलिए भिन्न होती है क्योंकि बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न है, मात्रा में उसमें भिन्न नहीं है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा कारक है जो संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। क्वेश्चन जो है फ्रेंड वो निगेटिव पूछा है। तो फर्स्ट क्या है, गतिविधि, सेकंड है अन्वेषण, थर्ड है भाषा एंड फोर्थ है जैविक परिपक्वता। तो फ्रेंड जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा कारक है जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो गतिविधि जो है वो निभाता है फ्रेंड, अन्वेषण, जैविक परिपक्वता। भाषा जो है फ्रेंड वो जीन पियाजे में, क्योंकि जीन पियाजे जो हैं वो पहले जो है भाषा पे जोर नहीं ज़्यादा देते हैं, भाषा पे जोर दिया है लेव वाइगोस्की ने। ओके, तो ये गलत है, यही पूछा है क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, तो नहीं निभाता है तो वो भाषा है, क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार चिंतन भाषा से पहले विकसित होता है। ओके, जो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पहले चिंतन आता है फिर भाषा आती है। तो अतः भाषा को जीन पियाजे ने गौड़ कारक यानी सेकेंडरी फैक्टर माना है। भाषा को जीन पियाजे ने सेकेंडरी फैक्टर यानी गौड़ कारक माना है। जीन पियाजे के अनुसार चिंतन भाषा से पहले विकसित होता है, अतः भाषा को जीन पियाजे ने गौड़ कारक माना है। ओके, तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। फर्स्ट है संवेदी चालक अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष तक, फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से जो होता है 7 वर्ष तक, फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12+ होता है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अमूर्त तर्क जो होता है बच्चों के किस स्तर पे होता है अमूर्त तर्क, तो वो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें 4 हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि अमूर्त तर्क जो होता है बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जीन पियाजे के नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच जो है मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे जो होते हैं वो प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच जो होती है मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के। फर्स्ट है संवेदी चालक अवस्था, सेकंड उत्तर पारंपरिक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच जो है मूर्त वस्तुओं यानी मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के। तो वो है फ्रेंड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ओके, क्यों होती है, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में फ्रेंड बच्चे जो होते हैं चिंतन शुरू करते हैं मूर्त विषयों पर। ओके, करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन के भाग कौन से हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन के भाग कौन से हैं। फर्स्ट है समायोजन, सेकंड है समावेशन, थर्ड है पाड़ एंड फोर्थ है अनुबंधन। तो जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन के भाग कौन से हैं, तो वो हैं समायोजन और समावेशन। समायोजन और समावेशन, क्योंकि फ्रेंड क्यों ये जो भाग हैं समायोजन और समावेशन, तो पाड़ जो होता है इसके फोल्डिंग जो होता है वो लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित संप्रत्यय है। ओके, पाड़ क्या है, लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित संप्रत्यय है। और जो अनुबंधन है वो व्यवहारवादियों के सिद्धांत का आधार है। ओके, तो जीन पियाजे के जो सिद्धांत के भाग जो हैं वो समायोजन और समावेशन है। ओके, ये जो है ये लेव वाइगोस्की का है पाड़, इसका है फोल्डिंग, और जो ये व्यवहार अनुबंधन क्या है वो व्यवहारवादियों के सिद्धांत का आधार है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है। फर्स्ट है उद्दीपन व प्रक्रिया के अनुबंधन की प्रक्रिया में, उद्दीपन व प्रक्रिया के अनुबंध की प्रक्रिया में। सेकंड है तब जब इनाम और सज़ा का प्रयोग किया जाता है।
थर्ड है जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं वह व्याख्यान देते हैं। एंड फोर्थ है खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है? तो वो होता है खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में होता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम जो होता है किस प्रक्रिया में होता है? तो वो खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में होता है। ओके, क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो होता है बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में क्या होता है? अर्थपूर्ण अधिगम जो होता है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य जो है वो सही नहीं है? फर्स्ट है संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा समान होती है। और सेकंड है एक चरण को लांघ कर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। और थर्ड है सभी चरण एक निश्चित अनुक्रम अनुसार होते हैं। एंड फोर्थ है चरण सार्वभौमिक हैं, यह हर जगह के बच्चों के गुणधर्म को दर्शाती है। तो राइट आंसर जो होगा कि पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो वो है एक चरण को लांघकर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। जीन पियाजे के अनुसार एक चरण को लांघकर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि जीन पियाजे ने जो 4 स्टेजेस दिए हैं, फर्स्ट से सेकंड पे जाता है इंसान, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर जो होता है वो किशोरावस्था होता है। ओके, तो क्या है कि एक चरण को लांघकर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि ये चरण जो होते हैं ये चरण क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, इसलिए एक चरण को लांघकर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें 4 सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।